आज पश्चिम मिदनापुर के डेबरा ब्लॉक में ऑल बंगाल डिस्ट्रिक्ट इमाम एसोसिएशन की ओर से डेबरा विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी के उम्मीदवार और पूर्व आईपीएस ऑफिसर डॉक्टर हुमायूं कबीर की हिमायत में एक सभा बुलाई गई, जिसमें हुमायूं कबीर के अलावा ऑल बंगाल डिस्ट्रिक्ट इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अहमद अली वारसी, पश्चिम मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट इमाम मौलाना मोहम्मद मुश्ताक, सैयद अफरोज़ आलम और अन्य अफराद मौजूद थे। सभी वक्ताओं ने एक सुर में कहा कि बीजेपी जैसी सांप्रदायिक शक्ति को हराना वक्त की सबसे अहम ज़रूरत है और हमें चाहिए कि एकजुट होकर हम मुख्यमंत्री की गद्दी पर एक बार फिर से ममता बनर्जी को बैठाएं और साथ ही साथ इस डेबरा विधानसभा क्षेत्र से हुमायूं कबीर जैसे एक ईमानदार और काबिल शख्स को चुनकर असेंबली में भेजें, ताकि आने वाले दिन में उनके ज़रिए डेबरा अंचल में विकास का कार्य और भी तेज़ी से चल सके। हम लोग है डेबरा विधानसभा क्षेत्र में, ये पश्चिम मिदनापुर में। यहाँ पर कांटे का टक्कर है बीजेपी के कैंडिडेट भारती घोष और टीएमसी के कैंडिडेट हुमायूं कबीर के दरमियान। दोनों ही पूर्व आईपीएस ऑफिसर है और जिस तरह लोगों की पूरे पश्चिम बंगाल की निगाहें जो है नंदीग्राम में है कि वहाँ पर क्या होगा, ठीक उसी तरह डेबरा विधानसभा क्षेत्र में क्या होगा, इस पर भी लोगों का निगाहें मरकूज़ है। मेरे सामने टीएमसी माइनॉरिटी सेल के चंद लीडरान हैं, अहमद अली वारसी, सैयद अफरोज़ आलम, जो टीएमसी माइनॉरिटी सेल के कदावर लीडर है। हम दोनों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि डेबरा में कौन सा फूल खिलेगा, डेबरा में जोड़ा फूल खिलेगा या बीजेपी का लोटस खिलेगा। देखिए, डेबरा इससे कबल भी हम आए थे जी और आज भी आए हैं जी। तो इससे कबल भी इमाम लोगों ने बुलाया था जी जी तो आए थे जी और आज भी इमाम लोगों ने आवाज़ दी, हम हाजिर हुए। जी। और आने के बाद डेबरा में आप आके आपने क्या देखा, क्या लग रहा है? बहुत शानदार देखा कि पूरा तृणमूल कांग्रेस के फेवर में हवा है, समझे। और लोगों का यकीन ममता बनर्जी के ऊपर है। आने वाले दिन में ये बिल्कुल वोट में तब्दील होगा। जो आज भीड़ देख रहे हैं चारों तरफ, वो सब वोट में तब्दील होगा। तो दो पुलिस अफसरों की लड़ाई है, तो कौन सा पुलिस अफसर इसमें जीतेगा? हुमायूं कबीर साहब जीतेंगे, चूँकि इनकी पूरी ज़िंदगी जो अपने सर्विस पीरियड में इन्होंने गुजारा है, बड़ा साफ़ सुथरा इमेज रहा है। और ये डेबरा के पैदाइशी हैं। यहाँ इनकी पैदाइश हुई, इन्होंने स्कूलिंग कॉलेज तक यहीं से किया है। उसके बाद ये कलकत्ता में रहे हैं और आज ही इनके माँ बाप यहीं हैं, समझे। तो लोकल के एतबार से भी इनका एक ख़ास असर है। तो आपने डेबरा में आया पार्टी के लिए, आप पार्टी के लिए आपने कैंपेन किया, क्या लग रहा है डेबरा में क्या होगा इस बार? होगा क्या, तृणमूल कांग्रेस जीतेगा, हुमायूं कबीर साहब जीतेंगे, इसमें तो कोई शक हमको दिखाई नहीं दे रहा। आप माइनॉरिटी सेल के वरिष्ठ नेता है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। डेबरा विधानसभा में तकरीबन 40,000 माइनॉरिटी वोट्स है, तो मुस्लिम वोट किस तरफ जाएगा? 40 नहीं है, करीब 47,000 मुसलमान हैं यहाँ। जी हाँ जी। और 47,000 में जितना भी पोल होगा, अगर 47,000 वोटर में अगर 40,000 वोट होगा तो 40,000 ही लेफ्ट की तरफ क्यों नहीं जाएगा, आईएसएफ की तरफ क्यों नहीं जाएगा? इसलिए कि लेफ्ट को तो लोग भूल चुके हैं और यहाँ कैंडिडेट लेफ्ट का ही है, सीपीएम का है जी। लेफ्ट और कांग्रेस तो ऐसे ही साफ हो गया। अब रहा सवाल बीजेपी, तो बीजेपी के बारे में आज पूरा हिंदुस्तान जान रहा है। कोई ऐसा इलाका नहीं बाकी है पश्चिम बंगाल का कि लोग नहीं जान रहे कि बीजेपी करना क्या चाह रहा है। बीजेपी ने कहा है कि हम लोग हर घर से, पश्चिम बंगाल के हर घर से सरकारी नौकरी मिलेगा एक आदमी को। तो इस चुनावी वादे पर आपका क्या है? बीजेपी तो आज तक तो वादा ही तो किया है, 2014 से तो वादा ही चल रहा है। कभी 15 लाख है, जीएसटी है, आज पूरे हिंदुस्तान को बेच रहा है। तो अभी हमारे नेत्री ममता बनर्जी का मैनिफेस्टो उठा के देखिए और इनका मैनिफेस्टो देखिए, लग रहा है कि उसका नकल किया गया है, समझे। उस मैनिफेस्टो का नकल किया गया है। आज से पहले इन्होंने 5 रुपये में खाना नहीं दिया, आज से पहले 2 रुपये किलो चावल नहीं दिया है। यहाँ तो मिल रहा है, नया कुछ मिलने को नहीं है। हाँ, नया क्या कहा है कि अगर हमारी गवर्नमेंट आएगी तो एनआरसी लगाएंगे, सीए लगाएंगे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम परेशान कर सके। परेशानी का सारा काम बीजेपी के पास है। बहुत शुक्रिया। मेरे सामने सैयद मोहम्मद अफरोज़ है, जिनका ताल्लुक आसनसोल से है और ये भी टीएमसी माइनॉरिटी सेल के लीडर है।
अफरोज साहब, बीजेपी ने कहा है हम लोग जब आएंगे पावर में पहला जो कैबिनेट मीटिंग में सीए को पारित करेंगे। आसनसोल एक मिक्स्ड आबादी वाला इलाका है और मुसलमानों की, उर्दू बोलने वाले मुसलमानों की ज़्यादा आबादी है। क्या लगता है सीए आने से आसनसोल के लोगों को क्या होगा? फिर हम पश्चिम बंगाल की बात करेंगे। देखिए, बंगाल में पहले जो ये आने की बात कर रहे हैं तो ये तो नामुमकिन बात है। ये तो मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं। बंगाल की आवाम जो है, सारी जो मज़ाहिब के लोग हैं और ख़ास तौर से यहाँ के बंगाली कम्युनिटी, वो कभी भी जो है फ़िरका परस्ती में यकीन नहीं रखती है। और ये लोग नरेंद्र मोदी के जो 7 साल जो कारनामे हैं मरकज़ में, इनसे बाखूबी वाकिफ़ है। ये बहुत समझदार कौम है, इसलिए इनको कभी भी मौका नहीं देगी बंगाल में हुकूमत बनाने की। सोनार बांग्ला अमरा गौरवो, बीजेपी ने कहा है हम लोग सोनार बांग्ला गढ़ेंगे, तो आपको क्या दिक्कत है इसमें? देखिए, पहले वो सोनार यूपी बना दें, पहले ये वो सोनार मध्य प्रदेश बना दें, पहले वो सोनार गुजरात बना दें। आज गुजरात की ये हालत रख कर दिए हैं कि जब वो हमारे अमेरिका के जो प्रेसिडेंट आए, उनको कुछ लोगों के जो हालात है, उनके जो हालात ज़िंदगी है, उसको दीवार खींच करके उनको छुपाना पड़ा। ये तो पूरे देश का मुँह काला किया। तो ये क्या करना चाहते हैं, ये क्या बोलना चाहते हैं, ये क्या सोचते हैं, इनका कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ये खुद जो है ये उलझे हुए लोग हैं और बंगाल को भी उलझाना चाहते हैं। आपका ताल्लुक आसनसोल से भी है। आसनसोल पूर्व बर्धमान में आता है, तो बहुत सारी सीटें हैं। पश्चिम बर्धमान में आता है, तो बहुत सारी सीटें ऐसा है जहाँ पे आपकी पार्टी के विधायक थे, अभी वो भारतीय जनता पार्टी में चल गया। आसनसोल जो बेल्ट है वहाँ से इस बार क्या होगा? देखिए, विधायक में सिर्फ एक ही गए हैं, जितेंद्र तिवारी। और जितेंद्र तिवारी के जाने से तृणमूल कांग्रेस बहुत मजबूत हो गई है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस में रहकर जितेंद्र तिवारी पिछले 3-4 सालों से तृणमूल कांग्रेस को कमज़ोर करने का काम कर रहे थे। ये हुए शुभेंदु अधिकारी हुए और इनके साथ कुछ लोग थे जो तकरीबन 3-4 सालों से ये लोगों का खुफिया मुआहदा हो चुका था अमित शाह से और उनकी पूरी टीम से। तो ये लोग तृणमूल कांग्रेस को नुकसान करने का काम कर रहे थे। और आसनसोल के अवाम आज बहुत खुश है। पार्टी में जो थोड़ा बहुत भी जो इन्होंने जो ये दलबाजी करके रखा था, ग्रुपबाजी करके रखा था, ये सब अब ख़त्म हो गया है। और पूरी ताकत से आसनसोल के अवाम, आसनसोल की जनता और आसनसोल के कार्यकर्ता ममता बनर्जी को तीसरी बार मुसलसल वज़ीर आला बनाने के लिए तैयार है। और इंशाल्लाह ये हसीन अभी आप मौका डेबरा में आए हुए हैं, डेबरा में लोगों से मिले, हुमायूं कबीर का साथ आप लोगों ने कैंपेन किया। क्या लगता है डेबरा में क्या होगा? बहुत फासले है। हुमायूं कबीर साहब और भारती घोष में कोई मुकाबला ही नज़र नहीं आ रहा दूर दूर तक। देखिए, आज भी एक रैली निकला भारती घोष का, सिर्फ 10 से 15 लोग उनके साथ थे। और जब हुमायूं कबीर का जब यहाँ काफ़िला निकलता है, उनका जब रोड शो होता है, उनकी जब रैली होती है, तो कम से कम 5000 लोग होते हैं। तो क्या कहूँ मैं, कोई मुकाबला ही नहीं है, दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है। क्या बोलूँ? पारसी साहब, आपकी पार्टी ने स्लोगन दिया है खेला होबे, मोदी जी ने कहा कि खेला शेष हो गया, उन्नयन होबे, तो आप लोग को क्या कहना है? मुद्दा से तो हट के वो हमेशा बात करते हैं। उनको सिर्फ बंगाल में दिखाई दे रहा खेला होवे, और वो बोले विकास होवे। जी हाँ, 7 साल में विकास कर दिया। किसान बेचारा बॉर्डर पर खड़ा है, 350 आदमी शहीद हो चुके हैं। उनके लिए ज़रा भी सोच नहीं है। बंगाल में आके खेला कर रहे हैं कि यहाँ विकास करेंगे हम। जो हमारी सीएम ममता बनर्जी ने 10 साल में विकास किया है, ये विकास हो चुका है और ये विकास करने आ रहे हैं। लेकिन आप बोले विकास किया, लेकिन आपके पार्टी के लोग जा रहे, जब बीजेपी के कैंप में जाके बोलते कि कुछ भी नहीं हुआ हमारी है। नेत्री ने बोला नहीं कि जो तो पोचा माल छिलो सब पालिए गए, सब पोचा लोग गया है। बताइए कितने लोग गए हैं? 10-11 एमएलए गए हैं, एक एमपी गया है। शिशिर अधिकारी तो भी चले हाँ, परसों। जाने दीजिए। तो बोले बेटा के मोहब्बत में जाएगा नहीं है। अभी छोटा भाई वो भी जाएगा। तो दीदी ने तो कहा ही है कि जो तो पोचा माल छिलो सब चले गए। अब फ्रेश तृणमूल कांग्रेस हो गया, समझे? और आने वाले दिन में इससे भी ज़्यादा फ्रेश होगा। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि कहीं हम लोग टीएमसी के लोगों को वोट देके एमएलए बनाया, मंत्री बनाया, फिर कहीं वो लोग बीजेपी में चले गए। तो देखिए, जिनको जाना था चले गए। अब जो एमएलए बन के आएंगे वो कभी नहीं जाएंगे। क्योंकि हम लोगों ने देखा है इसलिए मध्य कि वही प्रदेश लोग- में, सुनिए, वही लोग आज की कैंडिडेट हैं जिनको ममता बनर्जी से मोहब्बत है, इस पार्टी से मोहब्बत है, इस सरकार से मोहब्बत है। तो ये कभी छोड़ के जाएंगे नहीं। मध्य प्रदेश में और कर्नाटक में पूरी
पूरे भारतवर्ष ने देखा कि वहाँ पर बीजेपी पहले इलेक्शन हार जाती है, फिर 1 साल के अंदर फिर से आती है पावर में। खरीदो फरोख्त करती है। आपके विधायक क्या खरीद भी देखिए हो नहीं हम सकते? इसके कबल भी आप हमसे पूछा था तो हम उस वक्त भी बताया था कि बंगाल वाहिद स्टेट है जहां मोहतरमा ममता बनर्जी कि आज तक कोई ये नहीं बता सकता कि हम पैसा दे के टिकट खरीदा है या कोई राज्यसभा मेंबर बना है तो पैसा दिया है। यहाँ बगैर पैसे का हर काम होता है। डेबरा में मुद्दे क्या है? दीदी के 73 किस्म के जो सोशल वेलफेयर स्कीम है हाँ। और समाजी सुरक्षा और वोमेन प्रोटेक्शन और कम्युनल हार्मोनी, लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। 2 तारीख को वारसी साहब आखिरी हंसी कौन हंसेगा? आखिरी हंसी जी, आखिरी हंसी मतलब बंगाल फाइनल में की ये- जनता- बंगाल की जनता हंसेगी। बंगाल की जनता हंसेगी और आज जो हंस रहे हैं वो कल रोएंगे। रोएंगे। बहुत खुशी मना रहे हैं ना। परिवर्तन, अरे किस बात का परिवर्तन? 100 रुपये पेट्रोल हो गया, 900 रुपया 1000 रुपया गैस हो गया। और अभी 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 कल ही देखा, एक जगह देखा कि 2 आदमी पूरा ये कंप्यूटर लेके वो बोल रहा है कि फ्री में आपको गैस मिलेगा, अपना नाम लिखाइए, आधार कार्ड जमा दीजिए। किस चैनल पर देखा आपने? और लोग उसको पकड़ के पूछ रहे हैं कि कौन देगा। हाँ, पकड़ के रखे हुए। तो ये तो हाल है, जब कुछ नहीं बचा तो अब चीटिंग करो। तो बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि मैं बता दूं कि टीएमसी के माइनॉरिटी सेल के 2 दिग्गज लीडर डेबरा में आए हुए हैं और अपने पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह पूरे पश्चिम बंगाल में उन्नयन हुआ है 10 सालों से, फिर से ममता बनर्जी आएंगी। 2 तारीख को ममता बनर्जी की आखिरी हंसी होगी और डेबरा में भी टीएमसी का ही जोड़ा फूल खिलेगा। कैमरामैन आफ्ताब के साथ मैं अशफाक, देखते रहे हालात बंगाल न्यूज़ टेक इंडिया।